जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का मतलब होता है जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब जो बायोलॉजी है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक हम लोग का है क्या? जंतु विज्ञान, और एक हम लोग का है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? जूलॉजी। जूलॉजी। और पादप विज्ञान के क्या होता है? बोटनी। बोटनी। बायोलॉजी को कितने टर्म में बांटा गया है? दो टर्म में बांटा गया है। कितने टर्म में? हाँ, दो टर्म में बांटा गया है। एक जूलॉजी और एक क्या है? बोटनी है। अब हम लोग समझेंगे कि जूलॉजी किसको कहते हैं और बोटनी किसको कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में होता है कि जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, और बोटनी के मतलब होता है यानी पादप विज्ञान के मतलब होता है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोटनी। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस हैं। कौन है? थियोफ्रेटस हैं। बायोलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु। इसका भी जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु, और उसके बाद जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। और हम लोग को आगे जितना भी क्लास में टॉपिक पढ़ना है मुख्य रूप से जंतु विज्ञान पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बोटनी शुरू करेंगे। अब हम लोग कोशिका शुरू करेंगे। एक चीज़ और, कोशिका शुरू करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोशिका ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों पड़ गया। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि शरीर में सबसे अगर कोई छोटा चीज़ है हम लोग का तो कोशिका है। शरीर के सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका। और लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब शरीर का जो छोटा कोशिका है, सबसे पहले इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। कौन किया है? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया है, लेकिन इसने मृत कोशिका का खोज किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है लीवेनहॉक। उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। इन्होंने किस कोशिका का खोज किया? मृत कोशिका। मृत कोशिका। हमारा शरीर में दो तरह के कोशिका होता है, एक मर जाता है और एक क्या रहता है? जिंदा। जिसे कहने का मतलब है कि स्नान करते समय हम लोग पूरा शरीर को मले तो उस समय बहुत कोशिका डेथ कर जाता है, और हम लोग के शरीर के अंदर जीवित कोशिका भी होता है। तो वही बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक क्या किया? मृत कोशिका का खोज किया। उसके बाद यहाँ एक जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज कौन किया है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक किया है। मृत कोशिका की खोज 1665 में, और इसका लीवेनहॉक कब किया? इसका जीवित कोशिका का 1674 में। यानी यहाँ पे 9-10 साल का क्या है? अंतर है। मृत कोशिका का 10 साल पहले और उसके बाद जीवित कोशिका का खोज हुआ है। एक चीज़ और, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब हमारे शरीर में एक क्या हुआ? मृत कोशिका। एक क्या होता है? जीवित कोशिका। उसके बाद शरीर में हम लोग के शरीर में सबसे छोटा कोशिका भी होता है और सबसे बड़ा कोशिका भी होता है और सबसे लंबा कोशिका भी होता है। तो शरीर में हम लोग के मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? स्पर्म। और सबसे बड़ा कोशिका होता है ओवम। स्पर्म जो मेल में पाया जाता है और ओवम जो फीमेल के अंदर पाया जाता है। और जो तंत्रिका कोशिका, जो लंबी कोशिका होता है,
वो हम लोग को ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। और ये जो कोशिका ब्रेन में पाया जाता है उसका कोई विभाजन नहीं होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसी कारण कोई भी आदमी अगर माथा में चोट लगता है तो उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। और हम लोग के नियम के हिसाब से, संवैधानिक नियम के हिसाब से, हर बाइक, दो पहिया गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट लगा कर चलना होता है, और जो फोर व्हीलर चलाते हैं उनको सीट बेल्ट लगाना होता है। यही इसी कारण के चलते कि हम लोग के अगर जो माथा के अंदर जो कोशिका है अगर वो डेथ कर गया तो दोबारा वो मतलब विभाजन नहीं होगा, और उस स्थिति में आदमी क्या कर जाएगा? डेथ कर जाएगा। इसीलिए हम लोग को गवर्नमेंट ने संवैधानिक हिसाब किताब से हम लोग को बाइक चलाते समय हेलमेट और फोर व्हीलर चलाते समय हम लोग को सीट बेल्ट लगाना ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि हम लोग भारत के संपत्ति और भारत का संपत्ति को रक्षा करना भारत सरकार का क्या है? जिम्मेवारी है। तो वही है कि यहाँ हम लोग का एक छोटा शरीर के एक सबसे छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और एक क्या होता है? सबसे लंबा होता है। हाँ, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सबसे मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, और सबसे बड़ा कोशिका ओवम होता है। और सबसे लंबा क्या होगा? लंबा कोशिका हम लोग का तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका होगा। उसके बाद अगर हम लोग ओवरऑल में देखें, ये तो मानव शरीर में हो गया, जिसे पूरा पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं अगर उसमें हम लोग देखें तो सबसे बड़ा अगर किसी का कोशिका होता है तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है सबसे बड़ा कोशिका, और सबसे छोटा कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा का। ओवरऑल में क्या है? ओवरऑल में हम लोग अगर देखेंगे तो हाँ, ओवरऑल में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का है। शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का है। माइक्रोप्लाज्मा का चीज है, ओवरऑल में है। अब उसके बाद हम लोग कोशिका, मानव शरीर में किस तरह के कोशिका होता है उसके बारे में हम लोग छेड़ेंगे थोड़ा सा टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर का कोशिका किस तरह का होता है। तो मानव शरीर का कोशिका गोलाकार होता है। किस तरह का होता है? गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार होता है। लेकिन पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है वो चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर, यानी कि इस तरह से होता है। हाँ, चौकोर होता है। अब जो मानव शरीर का कोशिका है उसके बाहरी से क्या होता है? झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। मानव शरीर में जो चमड़ा बोलते हैं वो क्या है? कोशिका झिल्ली होता है। और पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होता है। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा में इस तरह से होता है। ये तो पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली हो गया। उसके बाद भी ऊपर से इसका एक लेयर होता है, किस चीज का? कोशिका भित्ति होता है ऊपर से, इस तरह से। हाँ, इस तरह से क्या होता है? कोशिका भित्ति। लेकिन ये हम लोग जीव जंतु में नहीं होता है। कोशिका भित्ति किस में नहीं होता है? जीव जंतु में। जीव जंतु में नहीं होता है, केवल पेड़ पौधे में होता है। अब इसके पीछे भी रीजन है कि पेड़ पौधा में काय होता है। तो पेड़ पौधा एक जगह पे रहता है, उसको इन्वायरमेंट में हर समय गर्मी, ठंडा, बरसात हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो प्रकृति ने उसको मजबूत बनाने के लिए ऊपर से क्या कर दिया? कोशिका भित्ति दे दिया। लेकिन हम लोग के उतना ज्ञान भी है और उतना हम लोग व्यवस्था कर भी लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को
आभास भी होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को शरीर में क्या है, कोशिका झिल्ली तक ही सीमित है। और हम लोग को जब ठंडा लगता है तो हम लोग अपना घर है उसके अंदर, तो इसी चलते हम लोग का शरीर में क्या होता है, केवल कोशिका झिल्ली होता है ऊपर से। और पेड़ पौधा एक जगह पे रहता है, उसको कभी ठंडा सहना होता है, कभी बरसात सहना पड़ता है, कभी आंधर तूफान, हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो प्रकृति बहुत होशियार है, उसके हिसाब से उसको क्या बनाया, मजबूत बनाया। और उसको हर तरह से उसको ठंडा बरसात में कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ठंडा में वो निहाली मांगेगा कि निहाली चाहिए हमको, लेकिन मानव को इस चीज़ का क्या होता है, आभास हो जाता है। तो वही है कि जो जीव जंतु होता है उसका कोशिका के ऊपर क्या होता है, झिल्ली, और पेड़ पौधा के कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। अब आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।